अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसी जानकारी देने वाला हूँ आज आपको, जो लोग भी फ़्लाइट से सफ़र करते हैं, चाहे आप इंडिया से सऊदी जा रहे हो, सऊदी से इंडिया जा रहे हो, इंडिया से बहरीन, दुबई, कतर कहीं भी जा रहे हो, फिर वहाँ से इंडिया जा रहे हो। उस समय आपको ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपके साथ धोखा भी हो सकता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लीक भी हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। जो ये जानकारी शायद आपको किसी ने ना दी हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसको आपको होशियार भी करने वाला हूँ, सावधानी भी बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूँ। पहला कमेंट आया है मेरे पास, देखिए, जैसे कि मेरे पास पहला कमेंट आया है इंतखाब आलम का। बोलते हैं, भाई मेरा वीज़ा लग गया है, ऑफिस वाला बोल रहा है अभी इमिग्रेशन में पासपोर्ट गया है, तो कैसे चेक करें कि इमिग्रेशन में पासपोर्ट भेजा है कि नहीं? प्लीज़ भाई मेरा जवाब दीजिए। तो भाई, पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए नहीं जाता है, पासपोर्ट बस वीज़ा स्टंपिंग के लिए जाता है। इमिग्रेशन का भी पहले पुराना सिस्टम नहीं है कि उस पर इमिग्रेशन भी उस पर स्टम्प होगा, इस इमिग्रेशन का पेपर उस पर चिपकाया जाएगा, नहीं। बस आपका पासपोर्ट आपके ऑफिस में रहेगा, इमिग्रेशन ऑनलाइन हो जाता है, आपका पासपोर्ट कहीं नहीं भेजा जाता है, कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है भाई, आपका एजेंट झूठ बोला भी हो, कहीं कुछ नहीं किया है। ठीक है। और दूसरा कमेंट आया है परवेज़ खान का, बोल रहे हैं, भाई एग्रीमेंट सऊदी से आता है या एजेंट बनवाते हैं? भाई एग्रीमेंट सऊदी से आता है। जब वीज़ा इशू होता है तो उसी के साथ में एग्रीमेंट भी आता है, दोनों चीज़। और बगैर एग्रीमेंट का वीज़ा भी इशू नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट में बताना पड़ता है, वीज़ा लेने से पहले, वीज़ा निकलने से पहले कपिल को या कंपनी को बताना पड़ता है, मुझे इस तरह का आदमी चाहिए, इस काम के लिए आदमी चाहिए, मैं उससे ये काम करवाऊँगा, उसे इतना घंटा ड्यूटी करवाऊँगा, इसको इतना सैलरी दूँगा। सब कुछ आपको सऊदी से ही आता है, इंडिया से कुछ नहीं होता है। ठीक है भाई। और तीसरा कमेंट आया है मेरे पास पंकज भारती का, बोलते हैं, मुझे एजेंट ने 1 साल से फंसाया है और भेजा ऐसी जगह मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। मुझे वापस जाने के लिए बोला, तो बोला वीज़ा का पैसा दो और अपने टिकट से जा सकते हो। मैं बोला ठीक है, फिर भी नहीं बुला रहा है। तो भाई अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप जहाँ पे अभी गए हुए हैं, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अगर आपको इंडिया जाना ही है तो डायरेक्ट आप मकतब आमिल में जा सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, भाई मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगा। या फिर आप सऊदी इंडियन एम्बेसी में जा सकते हैं, वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और इंडियन एम्बेसी में कंप्लेंट करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन फार्म भरना पड़ेगा। फिर आप जो भी आपकी परेशानी है आप उनसे शेयर करेंगे, फिर आपके मोबाइल पे फ़ोन आएगा, या फिर अगर आपके पास अगर इंडिया का सिम है तो व्हाट्सअप चालू होगा, तो व्हाट्सअप पे मैसेज वगैरह आएंगे, व्हाट्सअप पे फ़ोन आएंगे। सारा कुछ आप इंडियन एम्बेसी वाला करके आपको 15-20 दिन में घर भेज देंगे, जिसके बाद आपको ना ही कोई वीज़ा का पैसा देना होगा और ना ही कहीं आपको कोई परेशानी होगी। ठीक है भाई। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसका, व्हाट्सअप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। और उसका एडमिन मैं ही हूँ, आप लोगों से पहचान सकते हैं, चैनल का लोगो का ही मैं एडमिन खुद हूँ उस चैनल का। आप हमसे पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, जो भी हेल्प हो सकेगी मैं आपके साथ करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो और आप आराम से इंडिया जा सकें। और जो भी हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगा आपके साथ, ताकि आपकी हेल्प हो सके अच्छे से। ठीक है भाई। अब बारी में आती है अपडेट की, जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप लोग फ्लाइट करते हैं किसी भी जगह के लिए, चाहे इंडिया से कहीं से भी, आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे इंडिया जा रहे हो या फिर सऊदी अरब जा रहे हो, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि टिकट आपको बाहर से मिलता है, लेकिन उस पर आपका कोई डिटेल नहीं रहता, आप कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, फिर आपको वहाँ से सब कुछ चेकिंग वगैरह से गुजरने के बाद आपको जाना होता है बोर्डिंग पास पे। जी हाँ, मैं बोर्डिंग पास की बात कर रहा हूँ। शायद आपको पता हो नहीं है कि बोर्डिंग पास क्या होता है। बोर्डिंग पास एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका सारा डिटेल उसमें रहता है। आप देख सकते हैं, देखेंगे तो बोर्डिंग पास पे एक क्यूआर कोड होता है,
उस क्यूआर कोड में सारा डिटेल आपका रहता है, आपका पासपोर्ट से का डिटेल, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। और जाहिर सी बात, आपको पूरा पासपोर्ट का डिटेल रहेगा तो आपके सब कुछ आपको उसके पास रहेगा। अगर आप खुद टिकट निकाले हैं तो आपका जिस भी बैंक से आपने टिकट निकाला है, जिस भी एटीएम से आपने टिकट निकाला है, जिस भी कार्ड से आपने पेमेंट किया है, वो सारा कुछ डिटेल आपका उसमें चला जाएगा। वो जैसे कोई मान लीजिए वो बोर्डिंग पास किसी और के हाथ में लग गया तो जाहिर सी बात वो नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है आपका, क्योंकि जैसे ही वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा सारा डाटा उसके पास चला जाएगा आपका। तो जैसे चाहेगा वो चाहे तो आपके साथ, आपके पूरे डाटा के साथ वो बहुत कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि आजकल का ज़माना इतना एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ को बचा कर रखना है। आप जब भी एयरपोर्ट से बाहर जाएं, बोर्डिंग पास का काम ख़त्म हो जाता है, आप उस बोर्डिंग पास को फाड़ कर या जला कर या कुछ भी कर कर आप उसको फेंक दें, ताकि आपका जो भी डाटा है वो सेफ हो सके या किसी और के हाथ में ना जाए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये भी देखने को मिलता है कि बोर्ड जाते हैं, घर पे जाते हैं, तो घर पे जाने के बाद क्या करेंगे, बोर्डिंग पास को अपने बच्चे को, छोटे छोटे लड़के हैं घर में खेलने कूदने के लिए, उनके हाथ में थमा देते हैं और ये इधर उधर खोलते हैं, कूदते हैं, कहीं फेंक देते हैं। फिर वो किसी और के हाथ में चला जाएगा। मान के चलिए किसी ऐसे आदमी के हाथ में चला गया जिसको इस चीज़ की जानकारी है, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या कर सकता है उस जानकारी के साथ। ठीक है ना, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन के लिए पूरी दुनिया लूट मची पड़ी है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी आदमी का इंफॉर्मेशन चाहिए, बस कि वो आदमी क्या कर रहा है, उसका पासपोर्ट क्या है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, सारा डिटेल आदमी को चाहिए। और उस डिटेल के जरिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आप लोगों को। ठीक है ना, तो आप लोगों को इस चीज़ से बच के रखना है। जब भी बोर्डिंग पास का काम ख़त्म हो जाए, आप एयरपोर्ट से बाहर जाएं, अपने घर पर जाएं, अपने रूम पर जाएं, बोर्डिंग पास को जला कर फेंक दें या फिर उसको फाड़ कर फेंकें, ताकि कोई भी उसको स्कैन ना कर सके और आपका डिटेल कहीं भी, आपका डिटेल जो भी है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, किसी गलत हाथों में जाने से बच जाए। क्योंकि आपका जो डिटेल है बहुत कीमती होती है, क्योंकि आज के ज़माने में पूरा जो खेल है वो डिटेल का ही है, इन्फॉर्मेशन का ही है। अभी इन्फॉर्मेशन का, जिसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है, ज़्यादा होशियार है। तो आप इन चीज़ों से आपको बच कर रहना होगा, ताकि आने वाले समय में आपके साथ कोई खेला ना हो, क्योंकि छोटी सी भी गलती, ये भी एक गलती ही है। ठीक है ना, आप इसको छोटा मत समझिए। आपको हो सकता है कि आप सोच रहे हैं ये तो छोटा मोटी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इससे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, फेंक दो इसको, कोई कर लेगा तो क्या कर लेगा। सही बात है भाई, आपके दिमाग से सोचने की है, लेकिन जो जिसके हाथ में आपका इन्फॉर्मेशन जाएगा वो तो ये नहीं सोचेगा ना कि ये तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, वो तो ये बड़ा कुछ सोचेगा, वो बड़ा कुछ करने के लिए सोचेगा। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा आराम से रहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर ना कीजिए। तो फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।